हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अपने घर ठीक ठाक होंगे और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है किसी भी बच्चे को। मैं हूं आपका टीचर प्रतीक सर और आज हम करेंगे क्लास 5 का पहला चैप्टर मैथ्स का। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो जो जिन बच्चों के पास में बुक्स नहीं है उनको मैं ग्रुप में, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से वो पीडीएफ से ये चैप्टर को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हमें वैसे बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, पर बाकी जिसको पढ़ना हो वो ओवरव्यू उसका ले सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि आज हम सीखेंगे कि कैसे किस नंबर को बोलते हैं, मतलब कि पढ़ते कैसे हैं। कोई बड़ा ऐसा बड़ा नंबर आ जाए, मान लो जैसे ये आ गया, अब इसको पढ़ूंगा कैसे, मैं क्या बोलेंगे इस नंबर को। ठीक है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना 2 7 2 3 5 6 7, ये तो नहीं बोलेंगे ना। तो हम इसको बोलेंगे क्या एक्चुअली। ठीक है, देखिए पहले आपको पता होना चाहिए हमारा एक कंसेप्ट होता है बच्चों, प्लेस वैल्यू। ठीक है, क्या होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू। तो पहले हम फेस वैल्यू के बारे में जानेंगे, ठीक है, फिर बात करेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में। हालांकि ये चीज़ आप पहले कर चुके हो और क्लासेस के अंदर, लेकिन उससे रिलेट करके ही चीज़ें करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहले अगर मैं बता रहा हूँ जैसे ये नंबर है, ये नंबर क्या है ये पढ़ के बताइए। ये 7 है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू वही होती है जो वो नंबर होता है। ठीक है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 7 है, ये सॉरी ये 7 है, ये 2 है। ठीक है, तो ये वह जो नंबर होता है वही फेस वैल्यू होता है उसका, जो उसका फेस होता है ना। जैसे इसका फेस क्या है, इसका 2 फेस है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2, तो ये होगा इसकी फेस वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब हाँ जी, देखिए अब बात करते हैं कि जब हमें प्लेस वैल्यू निकालना हो तो एक्चुअली प्लेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समझ लो इस चीज़ को हमेशा। ये चीज़ आगे भी हमारी चैप्टर्स में यूज़ होगी, आगे की क्लासेस में भी यूज़ होगी, तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेना। बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा, सबको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो मैंने एरो बनाए इनको ध्यान से देखना। ठीक है, हर की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू लिखता जाऊंगा। अब वो भी मैं बताऊंगा ये एरो मैं इस तरह से क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा जब मैं बना दूंगा। हर बच्चे को जब जो भी आज मैं क्वेश्चन दूंगा वो इसी तरह एरो बना के करने हैं। ठीक है, इसी तरह एरो बना के करने हैं। अब देखो जो उसकी फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू क्या थी, जो ये नंबर था, ये तो सबको समझ आ गया, जो नंबर है वही उसका फेस वैल्यू है। तो जैसे ये 7 है, ठीक है, तो जो ये लास्ट नंबर है ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, कितने से करेंगे 1 से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 7। तो ये इसकी क्या होगी प्लेस वैल्यू। बेटा प्लेस वैल्यू के अंदर जो प्लेसेस होती है ना आपकी, वो प्लेसेस अलग अलग तरह से होती है। ठीक है, प्लेसेस हर जगह हर चीज़ अलग जगह पे होती है। जैसे ये इसको अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे, तो ये 6 नहीं है। जैसे अगर मान लो मैं इसको यहाँ है तो ये तो 7 बोला जाएगा, लेकिन इसको क्या बोलूँगा 67। तो ये यहाँ 6 नहीं था, ये क्या था 60 था। समझ आ गया। इसी तरह से एक एग्जांपल और देता हूँ, 574। ठीक है, इसको बोलेंगे 574। तो देखो 4 को तो क्या बोला 74 में हमने 4 बोला है, इसको 7 को क्या बोला है 70 बोला है, 5 को क्या बोला है 500 बोला है। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि किसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे।
तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि 1, ठीक है। उसके बाद करते हैं, जैसे अब ये 6 हो गया। अब देखो बहुत सिंपल तरीका है कैसे डिसाइड करना है, हमें कोई भी चीज़ कभी रटनी नहीं है, ठीक है। हम जो समझेंगे उसी चीज़ से हो जाएगी। पहला तो जैसे ये आ गया 10, ठीक है, 0 बढ़ाते जाना है, हमें क्या करना है, बस 0 लगाते जाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 60, समझ आया क्या। इसके 6 के बाद कितने नंबर है, उतने ही 0 लग जाएंगे। 6 के बाद कितना नंबर था, 1 था, ठीक है। कितने डिजिट थे, 1 डिजिट था। 7 एक डिजिट है ना, 1, ठीक है। तो इस वजह से ये 60 हो गया। अब देखो आगे मैं पूरा कर दूंगा तो समझ में आएगा पूरी तरह से। 5, ठीक है। अब 5 के बाद काउंट करो कितने नंबर है, 1 2, ठीक है। तो 1 तो हमारा रहेगा ही, उसके बाद में कितनी 0 लगेंगी, 1 2, 500, ठीक है। इसी तरह से अब आ गया 3 पे। 3 के बाद काउंट करो 1 2 3, 3000, ठीक है। उसके बाद काउंट करो 2 के बाद, ठीक है। फिर आ गया हमारा 5 डिजिट होंगे, ठीक है, ठीक है। अब आ गया जैसे ये 2 है, 2 के बाद कितने काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने ये देखा है कि हम प्लेस वैल्यू को लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब ये प्लेस है कौन सी, वो कैसे सीखेंगे हम, वो क्या होती है हमारी, ठीक है, वो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले तो समझो ये क्या है, ये 7 हो गया, ये 60 हो गया, ये 500 हो गया, ये 3000, ये 20,000, ये 7 लाख, ये सॉरी हाँ ये 7 लाख और ये 20 लाख, ठीक है। इस तरह से हो गया है। अब ये मैंने बोला कैसे, ठीक है, ये 20 लाख कैसे बना, ये 7 लाख कैसे बना, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको ये निकली कैसे हैं, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। लिखा कैसे है, पहले लिखना आना चाहिए, बोलना फिर साथ के साथ आ जाएगा। एक छोटा सा कंसेप्ट है वो भी सीखेंगे। देखो 7 के पीछे कितने नंबर था, कोई भी नंबर नहीं था, तो इस वजह से 1 था तो 1 ही रहा, ठीक है, कोई 0 नहीं है। ये जैसे ही 6 के पीछे एक नंबर आ गया है 7, तो इस वजह से एक 0 आ गई है। 5 के पीछे 2 नंबर आ गए हैं, ये 2 0 आ गई हैं। 3 के पीछे कितने नंबर आ गए हैं, 1 2 3, तो ये 3 0 आ जाएंगे। ये 2 के पीछे 3 0, 2 के पीछे बताइए कितना हो गया है, 1 2 3 4, इस वजह से 2 के पीछे 4 0, ठीक है। इस वजह से देखा जाए तो ये 0 0 0 0 बढ़ती जा रही है। समझ आ गया सबको, चलिए मिटा देता हूँ, ठीक है। अब समझो एक चीज़ जो है आपको समझने की, वो ये कि ये हम बोलेंगे कैसे, ठीक है। कोई भी नंबर होगा उसको किस तरह से बोलेंगे, कौन सी वो प्लेस होगी, उस प्लेस को क्या कहेंगे। तो देखो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा जो इंडियन मेथड है प्लेस वैल्यू का, 2 मेथड है हमारे पास में भी, एक तो है इंटरनेशनल मेथड, एक है हमारा इंडियन मेथड। दोनों के अंदर चीज़ें बताऊंगा किस तरह से होता है। पहले तो आपको कोमा लगाने आने चाहिए, ठीक है, कोमा लगाने आने चाहिए तभी पता चलेगा। जैसे ठीक है बच्चों, देखो ये एक नंबर लिख दिया बड़ा सा आपके सामने। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले बेटा पढ़ ही नहीं सकते जब तक आपने कोमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से कोमा लगाने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप पढ़ पाओगे। देखो पहले क्या होगा, पीछे से 3 डिजिट गिनेंगे, 1 2 3, हमेशा पहले पीछे से 3 पे ही कोमा लगेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर आगे से फिर उसके बाद 2 2 पे कोमा लग जाएंगे, 2
2। ठीक है, समझ में आया किस तरह से? पहले 3 पे 1 2 3 कोमा लगा दिया, फिर क्या किया 2 पे लगाया। ठीक है, चलिए अब जैसे अब इसको क्या करेंगे, अब देखो क्या क्या होता है। तो देखो ये है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या होता है 1। यूनिट किसको बोलते हैं 1 को। ये कौन सी है टेंस प्लेस। समझ आया? सबसे पहले क्या आती है यूनिट, उसके बाद 10 यानी कि वंस प्लेस। इसको क्या भी बोल सकते हैं वंस प्लेस भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे टेंस प्लेस। इसको क्या बोलेंगे टेंस प्लेस। इसको क्या बोलेंगे 100 प्लेस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे 100 प्लेस। क्योंकि देखो इसको कैसे हमने डिसाइड किया, जैसे ये 2 है तो इसको हम 2 थोड़ी पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 200। तो इस वजह से ये 200 वाला है तो ये 100 प्लेस हो गई है। समझ में आया? जैसे कि हम वैसे भी जो तरीका मैंने आपको बताया था तो क्या था 2 मल्टीप्लाई 100 कर रहे थे ना हम इसके अंदर। तो जो ये 100 था ना बेटा ये यही था। ठीक है, ये 100 प्लेस ऐसे ही बना है कि 2 को हमने एक्चुअली किससे मल्टीप्लाई किया है। यहाँ 5 को किससे मल्टीप्लाई किया था 10 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ 6 को किससे मल्टीप्लाई किया था 1 से मल्टीप्लाई किया था। तो ये 1 प्लेस हो गया है, ये 5 क्या हो गया ये 10 प्लेस हो गया है, ये 2 क्या हो गया ये 200 प्लेस हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद के क्या होते हैं देखो, जब 1 10 100 हो गया उसके बाद आता है बेटा 10,000। ये प्लेस कौन सी है 10,000। ये कौन सी है सॉरी ये है 1000 और ये कौन सी है 10,000। ठीक है, ये कौन सी है 1000 और ये है 10,000। उसके बाद आता है 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़। समझ में आया? 1 10 100 1 10 100 इस वजह से हमारे 3 प्लेसेस है यहाँ पे। ठीक है, 1 आता है 10 आता है 100 आता है। लेकिन उसके बाद जब आएगा तो ये कौन सी दोनों प्लेसेस कौन सी है 1000 की है। ये दोनों प्लेसेस कौन सी है लाख की हैं। ठीक है, ये दोनों प्लेसेस कौन सी है करोड़ की है। समझ आ गया बेटा? अब देखो इसके अंदर भी अब ये वाली 1 की ये 10 की, ये 1 की ये 10 की, ये 1 की ये 10 की, 1000 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़। अब देखो इसको जब पढ़ना होगा तुम्हें तो कैसे पढ़ोगे। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर पढ़ोगे इसको कैसे। कोमा लगा लिया था आप लोगों ने, तो मैंने ये कौन सा बताया, ये कौन सी थी हमारी, ये थी हमारी करोड़ की। ठीक है, तो ये हो गया 73 करोड़ 25 लाख 73,256। समझ आया? टुकड़ों में पढ़ना है आपको। ठीक है, टुकड़ों में कैसे पढ़ोगे वो भी बताया मैंने। फॉर एग्जाम्पल 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं फिर देखेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ के बताओ भाई इसको। चलो 1 नंबर और लिख देता हूँ। ठीक है, पढ़ के बताओ इसको। ये क्या होगा 12 करोड़ 56 लाख 25,327। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इसके अंदर मिलियन बिलियन तो आया ही नहीं, जैसे मिलियन होते हैं। ठीक है, जैसे यूट्यूब वगैरह पे होता है कि इसके इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं या ये चीज़ है। तो बेटा वो जो प्लेस वैल्यू होती है ना वो होती है इंटरनेशनल मेथड होगा। ठीक है, अगली क्लास में उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि वो इंटरनेशनल मेथड होता है उसके अंदर क्या चीज़ होती है। ये इंडियन मेथड है, इंडिया के अंदर करोड़ वगैरह चलता है, बाहर कहीं करोड़ नहीं चलता, करोड़ और लाख बाहर नहीं चलते। ठीक है, वो बस इंडिया के अंदर चलता है। ठीक है, अब देखो जो चीज़ें आपको करनी है, अब आपको 2 चीज़ें आ गई हैं। एक तो आपको प्लेस वैल्यू निकालनी आ गई है, एक पढ़ना आ गया है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल चीज़ें ये करनी है कि जो नंबर मैं दे रहा हूँ ना उन नंबर की प्लेस वैल्यू भी निकाल के दिखानी है और आपको नंबर भी बताना है कि वो नंबर है कौन सा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं दूंगा वो जरूर करने हैं। चलो उससे पहले होमवर्क देने से पहले एक क्वेश्चन मैं दे ही देता हूँ आपको कि ये बताओ, थोड़ा सा ट्रिकी होगा आपके लिए
लेकिन देखते हैं कौन बता पाता है इसको कि ये कितना है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो बताएंगे। ठीक है, अब देखो मैंने बस जीरो को इधर उधर किया है या जीरो को करा है, बाकी नंबर सेम है हमारा, तो आपको बताना है नंबर कौन कौन सा है। 12 करोड़, ठीक है, 70,73,575 ये हो गया। इसको कैसे पढ़ोगे? 12 करोड़ 73 लाख करोगे क्या? नहीं, देखो लैख जीरो था, लेकिन हम कभी ये भी नहीं बोलते 12 करोड़ 0 लाख, नहीं। जब 12 करोड़ हो गया तो जीरो को हमें बोलना ही नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट बोलेंगे 12 करोड़ 73,575। समझ आ गया? उसके बाद 12 करोड़, अब यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ देखो 07 है, 07 लिखा हो या 7 लिखा हो, इसका मतलब सेम होता है। ठीक है, 07 हो या 7 हो, उसका मतलब सेम होता है। तो ये क्या हो गया हमारी? ये हो गया 7 लाख, 12 करोड़ 7,73,575। ठीक है बच्चों, तो इस ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, तो अब आपको पढ़ना भी आ गया, अब मेरी तरफ से आपको प्लेस वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, हमेशा जब कोमे लगाओगे तो पीछे से ही लगाना। ठीक है, पीछे से ही लगाना, आगे से मत लगाना। कभी यहाँ से 2 ऐसे कर करके लगाने लग जाओ तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा पीछे से स्टार्ट करना। ज़्यादा हो गया क्या? नहीं, ठीक है, चलिए ये पांचों क्वेश्चन आपको करने हैं। दोनों चीज़ें करनी है, एक तो इनको प्लेस वैल्यू बतानी भी है, ठीक है, और इनको लिख के भी दिखाना है। समझ में आ गया? प्लेस वैल्यू भी बतानी है और लिख के भी दिखाना है। ठीक है, चलिए मेरी तरफ से पूरा होता है आज आपका। ठीक है, ओके, बाय, स्टे हेल्दी।